गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है कक्षा 11वीं का सांख्यिकी का ये दूसरा भाग है। हमने पहला भाग में माध्य से और माध्यिका से माध्य विचलन निकालना देखा था। कल हमने एक ही आंकड़े का माध्य से निकाला था, तो एक क्वेश्चन में माध्य विचलन 8.4 आया था और माध्यिका से निकाला था तो 8 आया था। तो ये माध्य विचलन का कुछ कमियों को बता रहा है कि यदि हम माध्य विचलन माध्य से निकालते हैं तो ज़्यादा आता है और माध्यिका से निकालते हैं तो कम आता है, वो सही होता है। लेकिन यदि आंकड़े बहुत ज़्यादा फैलाव हो, मतलब उसका रेंज यानी सबसे बड़ा मान और सबसे छोटा मान का अंतर यदि बहुत ज़्यादा है तो माध्यिका उसका सही माप नहीं होता है, माध्य ही उसका सही माप होता है। लेकिन माध्य से क्या होता है कि निकालने से ज़्यादा मान प्राप्त होता है। उसके साथ साथ माध्य विचलन निकालते समय मापांक x माइनस x बार किया जाता है। तो ये मापांक की वजह से आगे इसका बीजगणितीय विवेचना करना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए क्या करते हैं कि एक अलग प्रकार का हम विचलन को परिभाषित करते हैं जिसको कहा जाता है मानक विचलन। मानक विचलन निकालने के लिए क्या करेंगे कि प्रत्येक मान को माध्य से माइनस करेंगे तो कुछ माइनस में कुछ प्लस में आएगा, तो क्या करेंगे उसका वर्ग कर देंगे, धनात्मक हो जाएगा। फिर उसका हम क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे। तो इस एवरेज को कहा जाता है प्रसरण, वेरिएंस ऑफ एक्स। और मानक विचलन को सिग्मा से दर्शाते हैं। ये सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो क्या होता है कि ये मानक विचलन स्टैंडर्ड प्रकार का विचलन होता है, जिससे माध्य मान से जो आंकड़े हैं वो किस प्रकार विचलित हैं इसको ज्ञात किया जा सकता है। हमारे पास 3 प्रकार के आंकड़े हैं। ये है अवर्गीकृत, ये वर्गीकृत है लेकिन वर्ग अंतराल नहीं, और तीसरा वर्ग अंतराल। तो कैसे हम ये सिग्मा स्क्वायर या वेरिएंस को कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास पहला क्वेश्चन में जो एक्स का मान है वो है 8, 12, 13, 15 व 21 है और सभी एक एक बार है। इसको यदि हम ऐड करें तो 12, 8, 20, 33, 12, 8, 20, 13, 33 और 15, 48 और 21, 69। तो इसमें कुछ लिखने में गलती किए हैं, क्या देख लेते हैं। 69 आ रहा है, 22 है, ये लास्ट वाला 22 है। तो ये 70 हो जाएगा। तो इसका जो माध्य होगा x बार इक्वल टू 70/5 मान है तो 14। अब सभी मान में से हम 14 को घटा देंगे तो ये ऋण 6 हो जाएगा, ये ऋण 2 हो जाएगी, ये ऋण 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। फिर x माइनस xi माइनस 14 का वर्ग कर देते हैं तो ये 36 हो जाएगा, ये 4, ये 1, ये 1, ये 49। और इसका योगफल ले लेते हैं तो 36, 4, 40, 42 और 49, 91 आ रहा है। तो जो प्रसरण होगा वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन n। तो 91/70। तो 13 सत्ते 91 होता है, तो 1.3 इसका वेरिएंस हमको मिलेगा। अरे 70 इसको सॉरी, वेरिएंस n का मान यहाँ 5 है, n का मान 5 है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1 और 4, 41, 18.2 इसका वेरिएंस होगा। अब यदि सिग्मा निकालना चाहें तो वर्गमूल 18.2 हो जाएगा। तो 18.2 का भाग विधि से यदि निकालें तो इससे छोटी वर्ग संख्या 18 से 16 है, जिसका वर्गमूल 4 है। तो यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ 4, 4 चौके 16। तो ये बचा 2, इसको पेयर में ऐसे लिखा जाता है। ये 4 को यहाँ ला के जोड़ेंगे तो 8। अब एक पेयर लाएंगे और दशमलव के बाद का पेयर ला रहे हैं इसलिए दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ पर एक संख्या लिखेंगे और यहाँ पर उसी को लिखेंगे और गुणा करने पर इससे छोटा होना चाहिए, इसके द्वारा पता चलेगा। ये 22 है और ये 8 है, तो 8 दूनी 16 जा सकता है, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5। तो आगे फिर एक पेयर ले लेते हैं, ये 2 को यहाँ जोड़ेंगे तो 84 हो गया। अब 8 7 56 से आ रहा है लेकिन ज़्यादा हो जाएगा, 6 ले लेते हैं। तो इस प्रकार सिग्मा इक्वल टू 4.26 हमको प्राप्त होगा। तो इसका प्रसरण 18.2 है और मानक विचलन का मान
4.26 है। अब इसमें यदि हमको वर्गीकृत दिया है आवृत्ति कोई डाटा एक से अधिक बार यदि आ रहा है तो उसका कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। एक से अधिक बार यदि आता है तो कैसे उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो दूसरा में एक्स आई का पद है 6, 10, 14, 18, 24, 28, 30 इस प्रकार दिया हुआ है आंकड़े हमको। तो अब सबसे और इसका फ्रीक्वेंसी दिया है, ये वर्गीकृत है एफ आई 2, 4, 7, 12, 8, 4, 3। तो इसका माध्य निकालने के लिए हमको इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा एफ आई एक्स आई। तो 6 दूनी 12, 10 चौक 40, 14 सत्ते 98, 12 अट्ठे 96 की 6 हासिल 1, 12 कम 12 9 21, 8 चौके 32 का 2, 8 दूनी 16 19, 4 अट्ठे 32 का 2 और 4 दूनी 8 3 11, 30 दिया 90। तो समेसन 4 2 6 6 7 13, 13 12 25, 25 8 33 ये 40 हो रहा है। 8 2 10 ये 20 हो रहा है हासिल 2 2 2 और 1 3, 3 4 7 9 16, 17 17 9 26, 27 36 की 6 हासिल 3, तो ये 760 हो रहा है। तो इसका माध्य निकालते हैं हम। माध्य इक्वल टू हो जाएगा 760 बटे 40, तो 0 0 कट जाएगा 19 चौक 76। तो अब एक्स आई माइनस 19 करते हैं। एक्स आई माइनस 19, 6 में से 19 गया तो ऋण 13, 10 में से 19 गया तो ऋण 9, 14 में से 19 गया तो ऋण 5, 18 में से ऋण 1, 24 में 19 जाएगा तो 5, 28 में 19 जाएगा तो 9 और 30 में 19 जाएगा तो 11। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये 169, ये 81, ये 25, ये 1, ये 25, ये 81, ये 121। अब इसमें हम एफ का गुणा कर देते हैं। एफ आई एक्स आई माइनस 19 या एक्स बार का स्क्वायर। तो ये 2 है तो ये 2 है तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 16 दूनी 32 33। इसमें 4 का गुणा करेंगे 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। इसमें 7 का गुणा करेंगे 25 सत्ते 175। इसमें 12 का गुणा करेंगे 12 एकम 12। इसमें 8 का 25 सट्ठे 200 और फिर 81 आ गया 4, 4 अट्ठे 32, 121 दिया 363। अब सबको ऐड करते हैं। 8 4 12 5 17, 17 2 19, 19 4 23 3 26 हासिल 2, 3 2 5, 5 2 7, 7 7 14, 15, 15 और 8 23 हासिल 2। तो हासिल 2, 3 2 5, 5 3 8, 1 9, 1 9, 9 2 11, 11 6 17। तो अब सिग्मा स्क्वायर या प्रसरण वेरिएंस ऑफ एक्स समेसन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन होता है। तो ये आगे हो जाएगा हमारे पास 1736 है बटे 40। तो यहाँ दशमलव लग जाएगा और 4 से भाग दे देते हैं। 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 तिया 12, फिर 0.4, 43.4। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो सिग्मा निकलेगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा देख लेते हैं। सिग्मा बराबर वर्गमूल 43.4, तो 43.400 ऐसे। तो ये इससे छोटी वर्ग संख्या 36 जिसका वर्गमूल 6 है, तो 6 छिक्का 36, ये 7 बचा। 6 को यहाँ ला के जोड़ेंगे, 40 को यहाँ लेंगे तो 12 छिक्का 72 ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 6 छिक्का 36 में हासिल ज़्यादा आएगा।
तो 5 बार जाएगा, तो ये 625 हो जाएगा। 125 पंचे, तो ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, फिर 0 0, फिर 5 को लिखेंगे तो ये 130 हो जाएगा। तो 9 जनी 8 जा सकता है, 8 चौक 32 और 13 8 104। तो इस प्रकार 6.58 इसका सिग्मा है, 6.58 इसका सिग्मा की वैल्यू है। नेक्स्ट देखते हैं, जब वर्ग अंतराल में दिया है तो कैसे करना है। ये डाटा को भी मिटा दिए, बुक से देखकर लिख लेते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न जो यहाँ लिखा था, इसमें वर्ग दिया हुआ है 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150, 150 से 180, 180 से 210, और इसकी आवृत्ति दी गई है 9 17 43, 9 17 43, 82, 81 44 और 24। तो अब इसमें हम क्या है कि पद विचलन विधि से बनाएंगे, इसको पद विचलन विधि से बनाएंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले इसको ऐड कर देते हैं। 9 7 16, 3 19, 2 21, 23, ये 31 आ रहा है, और हासिल 3, तो 4 4 4 8 8 8 16, 24 24 6 30, 301 आ रहा है, 301। और देख लेते हैं, क्योंकि 9 17 43, 82 81 44 24, तो 9 7 16, 3 19, 2 21, 22, अच्छा 0 ही आएगा, ये जोड़ते समय गलती किए थे। तो ये एफ हो गया। अब हम इसमें कल्पित माध्य मानेंगे। कल भी कल्पित माध्यम या आप 10th क्लास में भी सीखे होंगे। कल्पित माध्य, अच्छा मध्यमान लिखेंगे पहले, मध्यमान में से मानते हैं कल्पित माध्य को। 0 और 30 को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे तो 15, इसमें 45, इसमें 75 और इसमें 90, 30 के अंतर में जा रहा है ना, हाँ, तो 105 आएगा, फिर 135 आएगा, फिर 165 आएगा, और उसके बाद 195 आएगा। उसके बाद यहाँ लिखते हैं u इक्वल x माइनस a। अच्छा इसमें से मानेंगे जो ज़्यादा आवृत्ति है इसको मान लेते हैं 105 को कल्पित माध्य, और h बराबर या i बराबर इसमें 30 का अंतराल है, x माइनस a अपान h ऐसा लिखेंगे। मतलब ये है कि 15 में से 105 को घटाएंगे, 15 में से 105 को घटाएंगे तो ऋण 90 आएगा, और 30 का भाग देंगे तो ऋण 3 आएगा। हमने 105 को माना, हाँ ठीक है, ऋण 3 आएगा, यहाँ ऋण 2 आएगा, यहाँ ऋण 1 आएगा, यहाँ 0 1 2 3। अब उसके बाद हमको निकालना है यू स्क्वायर कर लेते हैं। इसका जो फार्मूला है अभी बताएंगे। यू स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 1 4 9। अब हम एफ यू निकालेंगे। एफ यू निकालेंगे, समांतर माध्य निकालने के लिए एफ यू की जरूरत पड़ती है, मानक विचलन के लिए एफ यू स्क्वायर की जरूरत पड़ेगा। तो 9 इंटू -3 तो -27, 17 इंटू -2 तो -34, 43 तो -43 आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। 81 44 चौके
4 चौक 16, 16 17 और अरे स्क्वायर में कर दिए, इसको मिटा देते हैं। पहले एफ यू कर लेते हैं, ये इससे मिस्टेक नहीं होगा। एफ यू -27 -34 -43 0 81 88 एंड 72। अब यू स्क्वायर करते हैं, 9410 अब एफ यू स्क्वायर करते हैं, तो 9 9 जा 81 17 4 जा 68 43 0 81 और 176 और 24 × 9 9 4 जा 36, ये 12 आ जाएगा। 9 दूनी 18 216 होगा ऐसे। अब समेसन एफ यू को ऐड करते हैं, 27 और 43 70 हो जाएगा, 27 और 43 70 और तो ऋण 104 आ रहा है। ऋण 104 में से 28 को घटाएंगे, ऋण 104 में से 28 को घटाएंगे तो 16 आएगा, ऋण 16 को इससे घटा देते हैं तो 65 आएगा। तो 65 और 72 का योगफल, 65 और 72 का योगफल 137 आएगा। तो इसका जो वो निकालेंगे हम, x बार इक्वल टू a प्लस समेसन एफ यू अपान समेसन एफ इंटू एच या आई। तो ये हो जाएगा, a हमने माना था 105 को धन 137 बटे 300 गुणित 30, तो 1 0 कट गया, 3 कट गया तो 105 धन 13.7 तो 118.7 इसका समांतर माध्य हुआ। समांतर माध्य 118.7 हो गया। अब हम निकालेंगे इसका मानक विचलन। मानक विचलन के लिए एक सूत्र लिखते हैं, h/n √ समेसन एफ यू स्क्वायर इंटू एन माइनस समेसन एफ यू का स्क्वायर, ऐसा एक फार्मूला होता है इसका। तो एच यहाँ 30 है, एन है वो 300 है, √ 300 गुणित एफ यू स्क्वायर। एफ यू स्क्वायर को अभी ऐड नहीं किए हैं, 8 1 9 8 1 9 9 3 12 12 13 13 12 25 की 5 हासिल 2 8 2 10 6 20 हो गया, 28 हो गया, 28 और 8 36 हो गया, तो 665 माइनस समेसन एफ यू 137 का स्क्वायर, तो ये तो 1/10 हो गया वर्गमूल। इसमें कुछ कॉमन 137 तो वो है, कुछ कॉमन तो आएगा नहीं, 0 0 3 पंचे 15 3 छिक 18 19 3 छिक 18 19 माइनस 137 का वर्ग कर देते हैं। 137 तीन संख्या का है तो इसका मुश्किल होगा, 7 7 49 21 25 7 एकम 7 9 3 7 21 3 3 9 10 3 एकम 3 4 और 137, तो 9 6 9 7 16 8 ऐसे 18 6 6 9, तो 1/10, 0 में से 9 गया 1, 9 में 6 गया 3, ये 4 हो गया है, 14 में से 6 गया 8, ये 8 हो गया है, 8 में से 8 गया 0, इतना आ रहा है। अब इसका वर्गमूल निकालना थोड़ा लंबा है, देख लेते हैं, कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए। वर्गमूल 180,831 425.24 425.24 आ रहा है।
बटे 10 है, तो ये 42.5 लगभग इसका आ जाएगा वैल्यू। तो इस प्रकार इसका मानक विचलन हुआ और ये इसका माध्य हुआ। यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल को हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रसरण हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने अलग अलग विधि से मानक विचलन वगैरह निकालना देखा। अब हम देखते हैं इसमें कुछ अन्य प्रकार के क्वेश्चन मानक विचलन समांतर माध्य पर, जैसे कि कुछ आंकड़े गलत हो जाते हैं या कुछ आंकड़े दिए हैं, कुछ अन्य आंकड़ों को ज्ञात करना है, इस पर आधारित क्वेश्चन हम देखते हैं। देखते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन में ये दिया है कि 7 प्रेक्षण है, 7 प्रेक्षणों का माध्य तथा प्रसरण क्रमशः 8 व 16 है। 7 प्रेक्षण है, इसका प्रसरण दिया हुआ है वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू 16 और माध्य दिया हुआ है x बार इक्वल टू 8। और 5 प्रेक्षण है 2, 4, 10, 12, 14 और प्रेक्षण अन्य 2 प्रेक्षण को ज्ञात करना है, उसको हम x और y मान लेते हैं। अब सबसे पहले इसमें हम समांतर माध्य का फार्मूला लगाते हैं 2 + 4 + 10 + 12 + 14 + x + y, तो बटे 7 बराबर 8 हो जाएगा। तो इनको जोड़ेंगे 4 2 6 10 16 16 12 28 28 14 42 42 धन x धन y बराबर 7 8 56। तो x धन y बराबर 56 ऋण 42, तो x धन y बराबर 14 आ गया। अब हम वेरिएंस का फार्मूला लगाते हैं। वेरिएंस हमको दिया गया है वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू 16। तो सभी प्रेक्षण से माध्य को घटाएंगे और वर्ग करेंगे, फिर 7 का भाग देंगे। तो 2 - 8 का स्क्वायर प्लस 4 - 8 का स्क्वायर प्लस 10 - 8 का स्क्वायर प्लस 12 - 8 का स्क्वायर प्लस 14 - 8 का स्क्वायर प्लस x - 8 का स्क्वायर y - 8 का स्क्वायर अपॉन 7 इक्वल टू 16। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 16 तो उधर 7 उधर चला जाएगा, 16 7 जब 112 लिख देंगे। 2 - 6 है, 2 - 8 6 -6 का स्क्वायर 36, 4 - 8 -4 का स्क्वायर 16, 10 - 8 2 तो 4, 12 - 8 तो 4 का 16 एंड 14 तो 6 आएगा तो 36 प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो -16x धन 64 धन वाई स्क्वायर -16y धन 64 बराबर 112। अब ये सब को हमको जोड़ना है, 36 36 72 और 16 4 20 तो 36 36 72 और 64 64 128 ले लेते हैं इधर का, 64 64 128 और 16 16 32 को इसमें जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 160। 16 16 जुड़ गया है, 36 36 72 और ये 4 76 तो 6 3 236 हो रहा है, 236 हो रहा है। तो ये हो जाएगा 236 और उसके बाद ये -16x -16y है, इसमें -16x प्लस वाई कर देते हैं प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 112। तो ये हो जाएगा 236 ऋण 16 गुणित x धन y की वैल्यू यहाँ समीकरण 1 अपने पास है 14 है तो यहाँ 14 डालेंगे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 112। तो 236 16 14 छिक्का 84 और 14 224 धन एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर ऋण 112 बराबर 0। तो ये आगे हो जाएगा 236 में 224 जाएगा तो 12, तो ये ऋण 100 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12 आएगा, यहाँ धन 12 आएगा, ऋण 100। अब क्या करते हैं, यहाँ से y बराबर 14 ऋण x लिख देते हैं।
तो एक्स स्क्वायर 14 ऋण एक्स का स्क्वायर माइनस 100 इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर धन 196 ऋण 28x धन एक्स स्क्वायर ऋण 100 इक्वल 0। तो 2x स्क्वायर हो जाएगा 196 में 100 और ये ऋण 28x 196 में 100 घटेगा तो धन 96 बराबर 0। 2 का भाग दे देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48 तो ये x माइनस 6 एंड x माइनस 8 मध्य पद विभाजन से तो x बराबर 6 या 8। दोनों का योगफल 14 है तो x 6 और एक 8 होगा। तो जो दो आंकड़े हैं y x 6 करेंगे तो y 8 और x 8 करेंगे तो y 6। तो जो आंकड़े हमको निकालना था दो आंकड़े वो 6 व 8 है। इस प्रकार दोनों आंकड़ों को हमने ज्ञात कर लिया। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में एक विशेष फार्मूला यूज होगा और थोड़ा बड़ा भी है। इसको हम इधर से स्टार्ट करते हैं। कैसे इसी प्रकार का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा लंबा चौड़ा। तो ये फार्मूला जो है, इसका फार्मूला का दूसरा फॉर्मेट को मैं दिखा देता हूँ जिसको मैं यूज करूँगा, कहना चाहिए कि इसको भी प्रूफ कर देते हैं। सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, जैसे इसका वर्ग करेंगे तो समेसन एक्स स्क्वायर माइनस 2, अच्छा ये एक्स आई वेरिएबल है, एक्स बार कांस्टेंट है जैसे पिछले बार 14 आया था, धन एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में एन है। तो ये आगे हो जाएगा, तीनों में हम अलग अलग सिग्मा लगाएंगे तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर और माइनस 2 एक्स बार सिग्मा एक्स आई प्लस सिग्मा एक्स बार का स्क्वायर अपान एन। तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपान एन और 2 एक्स बार सिग्मा एक्स आई अपान एन, और इसमें सिग्मा लगाएंगे तो ये एन टाइम्स हो जाएगा एक्स बार स्क्वायर अपान एन। एन को तीनों भाग दे दिए हैं। अब ये समांतर माध्य बन जाएगा समेसन एक्स आई स्क्वायर अपान एन माइनस ये एक्स बार हो जाएगा तो 2 एक्स बार स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर। तो इस प्रकार समेसन एक्स आई स्क्वायर अपान एन माइनस एक्स बार स्क्वायर ये सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होता है। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये यूज होगा सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेसन एक्स आई स्क्वायर अपान एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, ऐसे करके इसको हमने प्रूफ भी कर दिया है। तो देखिए इसमें प्रश्न क्रमांक 5 में लिखा है, एक विद्यार्थी ने 100 प्रेक्षणों का माध्य 40 व मानक विचलन 5.1 ज्ञात किया, जबकि उसने गलती से 40 के स्थान पर 50 ले लिया था। तो सही माध्य व सही मानक विचलन हमको निकालना है। तो हम आंकड़े को क्या करते हैं, ये x1 x2 x3 अप टू एक आंकड़ा गलत है 100 में से, तो 1 से 99 ले लेते हैं, और जो अंतिम आंकड़ा है उसने 40 के बदले 50 ले लिया था तो यहाँ 50 आएगा अंतिम आंकड़ा, बटे कितना है 100 है, बराबर समांतर माध्य उसने 40 निकाला। तो ये प्लस प्लस होगा x1 प्लस x2 अप टू x99 प्लस 50 इक्वल टू 4000। अब 50 को उधर ले जाएंगे तो x1 धन x2 अप टू x9 इक्वल टू 3950 आएगा। अब क्या करते हैं, सही आंकड़ा हम 40 को ले लेते हैं x9 के साथ में, मतलब x1 प्लस x2 अप टू x9 अपान 40 बटे 100। तो x1 प्लस x2 अप टू x9 के लिए 3950 यहाँ से ले लेते हैं, तो ये 3950 हो गया 99 आंकड़ों का योगफल, और अंतिम सही आंकड़ा 40 बटे 100। तो ये 3990 आएगा, यानी इसका हो जाएगा 39.9। इस प्रकार इसका समांतर माध्य आएगा। अब क्या है, हमको दिया गया है प्रसरण दिया गया है, तो हम इसको लेते हैं वो फार्मूला को, समेसन एक्स आई स्क्वायर अपान एन माइनस एक्स बार स्क्वायर इक्वल टू 5.1 का स्क्वायर। अब ये जो एक्स बार है ये पुराना है ना, ये एक्स बार जो है पुराना है जिसमें उसने गलती किया था। ये तो ठीक है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू x99 स्क्वायर,
प्लस 50 स्क्वायर, सभी आंकड़ों का वर्गों का योग अपॉन 100 माइनस पुराना जो था समांतर माध्य 40 था, तो यहाँ आ जाएगा 40 का वर्ग बराबर यहाँ 5.1 का 26.01 होगा वर्ग जो है, तो सब इधर जाएगा तो ये 2601 हो जाएगा। तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू x99 स्क्वायर प्लस 2500 अपॉन 100 इक्वल टू 2601 सॉरी 26.01 और ये हो जाएगा 1640 का वर्ग धन 6.01। अब 100 जाएगा तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू x99 स्क्वायर प्लस 2500 और ये 1626.01 है, 1626.01 गुणित 100, तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू x99 स्क्वायर इक्वल टू x99 स्क्वायर 100 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 1626.01 माइनस 2500, ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गया x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू x99 स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से 2500 अब घटेगा तो 1 में से 0 गया 1, 0 में से 0 गया 1, 6 में से 5 गया 1 और 2 में से 2 गया 0, ये इतना आ रहा है, इतना आएगा 1,60,101। अब हम सही माध्य लेकर चलते हैं, सही माध्य हम निकालते हैं सिग्मा स्क्वायर बराबर समेशन करना मतलब x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर अप टू x99 स्क्वायर और सही आंकड़ा 40 के स्थान पे 50 लिया था, अब 40 लेंगे, यहाँ पर 40 लेंगे तो 40 का स्क्वायर लेंगे बटे 100 और क्या लेंगे यहाँ पर माइनस लेंगे x बार स्क्वायर, तो सही समांतर माध्य को लेना है हमको, ये 39.9 माइनस 39.9 का स्क्वायर। तो ये सब स्क्वायर वगैरह को थोड़ा निकाल लेते हैं। अच्छा ठीक है, इसमें दूसरे मेथड से है, अभी इसको वैल्यू रखते हैं। चलो ये अपने पास मिला है सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर x2 अप टू x9 स्क्वायर, ये हमको मिला है, यहाँ पर रखेंगे 160,101 प्लस 1600 अपॉन 100 माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा 1592.01 ऐसे। तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, अब इसमें ऐड करेंगे तो ये 01 हो जाएगा, 01 6 में ऐड होगा तो 17 और ये 1 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.01 हो जाएगा माइनस 1592.01, घटाएंगे तो 0.01 से कट गया, 7 में से 2 गया 5 और इसमें से 1 ले जाएंगे, 11 में से 9 गया 2, फिर ये भी 15 हो गया 25, तो सिग्मा बराबर 5, नया जो मानक विचलन है वो 5 हमको प्राप्त हुआ। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है, सिद्धांत यही है उसका भी, चलिए फिर से लिख देते हैं, इसी में सुधारेंगे तो गलती हो सकता है, लगभग थोड़ा सा क्वेश्चन में अंतर है। इसमें क्या है कि गलती से जो लिया गया है उसको हटा देने पर कैसे होगा, ये बोला गया है कि 100 प्रेक्षणों का माध्य व मानक विचलन क्रमशः 20 व 3 है। बाद में यह पाया गया कि 3 प्रेक्षण 21, 21 तथा 18 गलत थे। यदि गलत प्रेक्षणों को हटा दिया जाए तो माध्य व मानक विचलन क्या होगा, इसको देखना है हमको। ये तीनों को हटा देंगे तो
जैसे इसमें शुरुआत किए थे वैसे यहीं से स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन, इसमें 97 3 दिया हुआ है, 97 प्रेक्षण ले लेते हैं, x1 धन x2 अप टू x97 प्लस 21 प्लस 21 प्लस 18। 3 प्रेक्षण गलत थे, दिया गया है बटे 100 बराबर इसका जो माध्य है वो है 20। तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 अप टू x97, 21 21 42 और 18 60 बराबर 2000। तो x1 प्लस x2 अप टू x97 इक्वल टू 2000 माइनस 60 यानी 1940 आएगा ये 97 प्रेक्षणों का योगफल। अब हमको नया जो माध्य निकालेंगे, बाकी प्रेक्षण को तो हटा देना है, तो सिर्फ 97 तक लेना है, x1 धन x2 अप टू x97 और 97 आंकड़े हैं तो 97 का हम भाग दे देते हैं। तो ये हो जाएगा x बार इक्वल टू 1490 अपन 97, 97 से 2 जब कटेगा तो ये 20 आएगा। इस प्रकार क्या हुआ, हमने इसका सही x बार को हमने निकाल लिया कि ये तीनों का भी एवरेज 20 होने की वजह से 20 ही मिल रहा है जिसको छोड़े हैं। अब मानक विचलन निकालते हैं। मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले हम समेसन xi का स्क्वायर अपान n माइनस x बार का स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ऐसा लेते हैं। तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर अप टू x97 का स्क्वायर, 3 आंकड़े 21 का वर्ग और 18 का वर्ग बटे अभी 100 है इसमें और इसका माध्य 20 है तो 20 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग। मानक विचलन 3 निकला था। तो x1 स्क्वायर अप टू x97 का स्क्वायर, 21 का वर्ग 441 और 324 बटे 100 बराबर 9 और 20 का वर्ग 400, 20 का वर्ग 400। तो ये 409 हो जाएगा। तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू x97 का स्क्वायर, 97 आंकड़े 441 882 और 324, ये 6 हो गए, ये 0 हो गए, 906 9 3 1206 हो गया। और ये अच्छा 409 होगा, लेकिन ये 100 को गुणा करेंगे तो 409 हो जाएगा। तो x1 स्क्वायर अप टू x97 का स्क्वायर 40,900 ऋण 1206 ऐसे होगा। तो इसको घटा के लिख लेते हैं, 40,900 और 1206, तो ये 4 आ गया, ये 9 आ गया, 8 में से 2 गया 6 और ये 39,694, 97 आंकड़ों का योग। अब नया हम निकालते हैं 39,694। नया मानक विचलन का वर्ग हो जाएगा समेसन x1 स्क्वायर, जिन तीनों को छोड़ दिया गया है तो x97 तक ही जाना है बटे 97 माइनस नया माध्य भी 20 ही आया है, नया माध्य 20 आया है तो 20 का वर्ग। तो ये हो जाएगा, इसका योगफल हमको दिया हुआ है 39694 अपान 97 माइनस 400। तो इसकी वैल्यू 409.216 आ रहा है, 0.2160 माइनस 400 तो 9.2164। तो सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट 9.2164, तो इसका रूट हो जाएगा 3.04 लगभग आएगा। ये इसका नया मानक विचलन होगा। तो आज इस लेक्चर में हमने एक मानक विचलन पर कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे
कि मानक विचलन के आगे और कुछ डाटा का जो प्रेक्षण हमको मिलता है उस प्रेक्षण में गुणात्मक विश्लेषण कि कौन अच्छा है, कौन किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, किसका कम है करके। धन्यवाद।